अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर ये वही तारीख है कि जब 28 सितंबर 1929 को आकाश से एक सितारा जमीन पर उतरा और जिसने अपनी आवाज की मिठास से संगीत की पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। एक ऐसी रोशनी कि जिससे यह संगीत का पूरा जग जगमगा उठा। एक ऐसी आवाज जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लता मंगेशकर जी की, और मैं तो उनसे यही कहता हूं उनके बारे में कि 140 करोड़ की आबादी में एक और अकेली लता मंगेशकर, जिनका कोई सानी नहीं। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि चूंकि आज लता जी का जन्मदिन है, लिहाजा उनके तमाम चाहने वालों को मैं जावेद नसीम सिनेमाया की ओर से बधाई पेश करता हूं और कुछ बातें आज लता जी के हवाले से करेंगे। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और फिर चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 सितंबर 1929 को ही एक बच्ची का जन्म हुआ, एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार में, और घर वालों ने उसका नाम हेमा रखा, जो बाद में लता मंगेशकर बनकर हमारे सामने आई। सुर कोकिला लता मंगेशकर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मलके तरन्नुम, एक ऐसी आवाज जिसका आज तक कोई सानी पैदा नहीं हो सका। जब से लेकर आज तक वो अपनी जगह पर बिल्कुल कांस्टेंट कायम रही। आज हम लता जी की ही बात कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस पे उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और लता जी को जब बहुत ही कम उम्री में काम की शुरुआत करनी पड़ी और फिर उसके बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री का रुख किया तो इंडस्ट्री में आकर उन्होंने काम की शुरुआत कर दी थी, प्लेबैक सिंगिंग शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब उनकी मुलाकात मोहम्मद रफी साहब से हुई। जी हाँ, यह साल था 1949 का। 1949 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बाजार, जिसके गीत लिखे थे कमार जलालाबादी ने और जिसमें संगीत दिया था श्याम सुंदर जी ने। वही श्याम सुंदर जी जिन्होंने रफी साहब को भी पहला मौका दिया था। फिल्म बाजार में 16 गीत थे जिनको मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाया था, जिनमें शमशाद बेगम जी, राजकुमारी जी, सतीश बत्रा जी, जीएम दुर्रानी साहब, वही जीएम दुर्रानी साहब के जिनके अंदाज को बजाते खुद रफी साहब ने कुछ अरसा तक फॉलो किया था। और फिर मोहम्मद रफी साहब तो थे ही, साथ ही दो डुएट में श्याम सुंदर जी ने लता मंगेशकर जी का रफी साहब के साथ इस्तेमाल किया। हालांकि लता जी उसके पहले भी गीत तो गा रही थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 1949 की। लेकिन ये जो फिल्म थी बाजार, इस फिल्म में पहली बार लता मंगेशकर जी और रफी साहब का किसी डुएट में साथ हुआ। इस फिल्म के 16 गीतों में 2 गीत डुएट थे रफी साहब और लता जी की आवाजों में। आज मैं उनकी झलक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आइए पहले वो झलक देखते हैं, क्योंकि यह भी खास तोहफा है आप लोगों के लिए कि मैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी के पहले डुएट, पहली फिल्म के डुएट को आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं उसकी झलक। ये है वो पहला डुएट जो रफी साहब और लता जी ने साथ में गाया था। और उसी फिल्म का एक और डुएट, मैं उसकी भी झलक आपको दिखा रहा हूं। आइए उसे भी देखते हैं। अपनी नजर से दूर हो, उनकी नजर से बताओ क्या करें, मजबूर तुम। उस जमाने में जो फिल्में बनती थी, ज्यादातर म्यूजिकल फिल्में बनती थी और उसमें संगीत का एक बड़ा योगदान होता था और हर फिल्म में ज्यादा से ज्यादा गीत होते थे। और चूंकि फिल्में ज्यादातर म्यूजिक पे डिपेंड करती थी, लिहाजा उस दौर की जो फिल्में होती थी उनमें जो संगीत होता था वो अपने आप में कमाल होता था। बहरहाल, तो जब इन दोनों की जोड़ी बनी तो उसके बाद एक शुरुआत हुई एक ऐसे एरा की कि जब डुएट गानों के नाम पे हमें ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिले
कि जो आज तक हमारे कानों में तरोताजा हैं और आज तक हमारे जहन को और हमारे दिल को सुकून देते हैं। ये जो दो आवाजें थी, दोनों आवाजें खुदादाद थी। जिस तरह से रफी साहब की आवाज में अल्लाह ने जलवे बिखेर रखे थे, वैसे ही लता जी की आवाज में भी एक ऐसा नूर था, एक ऐसी सादगी थी, एक ऐसी हया थी, एक ऐसी मोहब्बत थी कि जिसकी मिसाल किसी भी फीमेल सिंगर की आवाज में नहीं मिलती। रफी साहब के साथ लता मंगेशकर जी ने 407 डुएट गाने गाए और ये 407 जो डुएट गाने थे वो ऐसे थे कि इनमें आप किसे अच्छा कहें किसे बुरा कहें। अगर मैं आपको मिसाल भी देना शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि गिनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर गीत लाजवाब, हर गीत बेमिसाल। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने रफी साहब की आवाज में एक बहुत ही एक अलग सी बात पैदा की थी, वही बात, वैसी ही बात, वैसी ही अदा लता जी की आवाज में ऊपर वाले ने दिया था। तो ये जो मिलन था दोनों का, इन दोनों के मिलन के बाद जब भी ये दोनों आवाजें किसी गाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी तो वो गाना हमेशा अमर हो जाया करता था। ओ सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। और जब गीत रिकॉर्ड होता था तो उस अहद से, उस वक्त से लेकर आज सोचिए कि 2025 कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे गाने हैं जो आज भी हम सुनने के लिए बेकरार होते हैं। जब इन दोनों फनकारों का साथ हुआ तो वक्त के साथ साथ इन दोनों ने तरह तरह के कंपोजर के साथ, बहुत सारे कंपोजर, खा वो नौशाद हो या रोशन हो या रवि हो या मदन मोहन हो, सबों के साथ इन लोगों ने डुएट्स गाए। महज एक ऐसे मौसीकार थे जिनके साथ इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया और वो थे ओ.पी. नैयर साहब। और सारे जमाने को पता है कि ओ.पी. नैयर साहब सिवाय आशा भोसले जी के किसी और को पसंद ही नहीं करते थे। लिहाजा सिर्फ ओ.पी. नैयर साहब के संगीत में लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब का साथ नहीं हो सका, इसके अलावा उस दौर के जितने भी कंपोजर थे उन तमाम कंपोजर के साथ रफी साहब और लता जी के बेहतरीन डुएट आए, यादगार और अमर हो जाने वाले डुएट आए। रफी साहब के साथ लता जी ने तकरीबन 407 डुएट्स गाए थे। मैंने आज इन दोनों फनकारों के पहले डुएट के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई बिल्कुल वाइटल जानकारी नहीं है कि इनका जो आखिरी गीत था, आखिरी डुएट रफी साहब का लता जी का, वो कौन सा था। और मैं चाहूंगा कि मैंने पहले डुएट के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, अब आखिरी डुएट के बारे में अगर किसी के इल्म में है बात तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन इस तरह से है कि मिलने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद रफी साहब के साथ लता जी ने आखिरी डुएट फिल्म इज्जत के लिए गाया था, जो कि 1969 में आई थी। 1969 में ही एक और फिल्म आई थी, दो रास्ते, छुप गए तारे, इसके बारे में भी बात की जाती है, तो ये आखिरी डुएट था। लेकिन 1975 में धर्मेंद्र साहब की फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में भी इन दोनों का एक डुएट था। तो ये कहना मुश्किल है कि आखिरी जो डुएट था रफी साहब का और लता जी का, वो कौन सा था। अगर हमारे देखने वालों में आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।